सवाल आज हमारे 10 क्लास के बच्चे हैं जिनको मैं अम्ल, क्षार और लवण जो चैप्टर है केमिस्ट्री का दूसरा वो पढ़ा रहा हूँ। तो जिसमें मैं पीएच स्केल आज पढ़ा रहा हूँ। पीएच स्केल क्या होता है? तो किसी भी पदार्थ का अम्लीयता, क्षारीयता को मापने का जो स्केल होता है उसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। इसमें ये जो पी लिखा हुआ है, इस पी का क्या मतलब होता है? इस पी का मतलब होता है पावर। पी का मतलब क्या होता है? पावर। नॉर्मल मतलब पावर होता है, लेकिन पी फोर यहाँ पोटेंज होता है। पोटेंज का मतलब पावर होता है। और ये जो एच लिखा हुआ है, एच क्या है? ये एच है हाइड्रोजन आयंस। तो किसी भी पदार्थ में जो हाइड्रोजन आयन होता है उसी के पावर को हम लोग मापते हैं पीएच स्केल से। और वो पीएच स्केल अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है और उसी के आधार पे हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय होगा, कौन सा पदार्थ जो है क्षारीय होगा। जैसे कि मैंने बच्चों को पहले ही बता रखा है कि अगर 0 से लेके कहाँ तक मान हो बताइए? 7 तक, और 7 से लेके 14 तक। अगर 7 के बाद कोई भी अगर मान होगा तो क्या होगा? क्षार होगा। और 7 से पहले कोई भी मान होगा तो क्या होगा? वो अम्ल होगा। तो पीएच स्केल में 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है? 14 तक चलता है। तो 0 से लेके 6.9 तक, कहाँ तक? 6.9 तक, 6.9 तक, 6.9 तक क्या होगा? अम्ल होगा। और एग्जैक्ट अगर हम लोग 7 की बात करें तो जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा वो पदार्थ कैसा होगा बाबू? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। जैसे यहाँ देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7 है, इसलिए ये क्या है? उदासीन है। अगर 7 से पहले कोई भी मान आता है, जैसे 1 आ गया, ठीक है, 2.5 आ गया, 3 आ गया, 4.1 आ गया, 4.5 आ गया, 5.6 आ गया, 6 आ गया या 6.5 आ गया, 7 से कम है ये सब का वैल्यू, ये सब का पीएच मान। इसलिए ये सभी पदार्थ अमाशय रस, नींबू रस, सिरका, टमाटर का रस, पसीना, अम्लीय वर्षा का जो पानी है, पेशाब और दूध, ये सभी के सभी पदार्थ कैसा पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ है। क्यों अम्लीय पदार्थ है? क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। कहाँ से कम है? 7 से कम है। अगर इसका पीएच मान 7 से अधिक रहता तब ये क्या रहता? क्षार रहता। तब हम उसको क्या कहते? क्या कहते? क्षारीय पदार्थ। अब देखिए 7 से अधिक किसका मान है? तो 7 से अधिक आंसू का, जब आप रोते हैं आंसू निकलता है, फिर जाके उसका पीएच मान कितना है? 7.3। तो 7.3 7 से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए आंसू आपका हो गया क्षारीय पदार्थ। तो गाना सुने हैं ना, दिल रोया की आंख भर आई, आंसू छलका, और पीएच मान कितना हो गया? 7.3। तो आंसू है क्षारीय पदार्थ। उसके बाद है खून। उसके बाद क्या है? खून। जब जब किसी की आंखों से आंसू निकला है, गोली चली है और खून निकला है ना, तो खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4, 7.3, ये 7 से अधिक मान है। 7 से इसलिए इस मान को हम लोग कहते हैं क्षारीय मान। क्या कहते हैं? किस पे? पीएच स्केल पे। इसलिए ये पदार्थ भी क्षारीय है। ये पदार्थ भी, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये पीत रस। क्या है ये? पीत रस। हमारे शरीर में ये पाया जाता है, जो क्या करता है? पाचन में सहायता करता है। समझे? नाम सुने हो ना यकृत का, लीवर जिसको कहते हैं, गोल ब्लाडर का सुने हो ना? हाँ। तो इसका पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसका पीएच मान 7.5 से 8.8 तक होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पीत रस होते हैं, इसलिए इसका मान ज्यादा वेरी करता है। समझे? तो चूंकि 7 से अधिक है, इसलिए भी ये कौन सा पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ है। चूना जल, जल लेना है, उसमें चूना मिला देना है। कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम सुने हो ना? जब पानी में मिला देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो उसका पीएच मान कितना है?
11.0 या 11.0 का मतलब ही हो गया 11, समझे। और 11 क्या है, 7 से अधिक है, तो 7 से जब अधिक है तो ये पदार्थ कैसा पदार्थ होगा, क्षारीय पदार्थ होगा। तो एक बार पुनः याद रखना है, 0 से कहाँ तक चलना है, 6.9 तक, 6.9 तक। और 7 क्या हो जाएगा, उदासीन। 7 क्या हो जाएगा, उदासीन। और फिर 7.1 से लेके कहाँ तक चलना है, 14 तक। कहाँ तक चलना है, अब ये क्या हो जाएगा, क्षारीय पदार्थ। क्या हो जाएगा, ये कौन सा पदार्थ होगा, अम्लीय पदार्थ। कौन सा पदार्थ होगा, अम्लीय पदार्थ। और ये कौन सा पदार्थ होगा, उदासीन पदार्थ। कौन सा पदार्थ, उदासीन पदार्थ। अगर किसी पदार्थ का पीएच स्केल 5.7 है तो पदार्थ कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा। अगर किसी का 8.9 है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। फिर इस तरह का वीडियो में बनाते रहेंगे। जय हिंद।